नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, रामायण के तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या होता है और मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ था। अधिकांशतः लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है जब रावण की मृत्यु हो जाती है, तो रामायण में उनकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए अधिकांशतः लोगों को ये पता ही नहीं है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मंदोदरी आखिर थी कौन। तो पुराणों में एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुँचती है। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पे पार्वती जी नहीं हैं। इसलिए उसने सोचा कि मैं भगवान भोलेनाथ को रिझा लेती हूँ, इसलिए वो रिझाने का प्रयास शुरू कर देती है। कुछ समय बाद पार्वती जी वहाँ जब पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि भगवान शिव के शरीर का भस्म मधुरा के शरीर पर लगा हुआ है और वो क्रोधित हो जाती। माता पार्वती इतने गुस्से में होती हैं, इतने क्रोध में आ जाती हैं कि वो मधुरा को श्राप तक दे देती हैं। और वो श्राप ये देती हैं कि मधुरा 12 वर्ष तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में वास करेगी। मधुरा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। वो माता पार्वती से क्षमा याचना करती है। इसलिए माता पार्वती कहती हैं कि 12 वर्ष तक तुम्हें ये कष्ट भोगना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा फिर से कन्या रूप में जन्म होगा। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही होती हैं, उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहते हैं। इधर मधुरा के श्राप का अंत होता है और वो कुएं में ही रोने लगती हैं। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन होते हैं। जब मधुरा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कुएं के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें मधुरा दिखी, जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उनकी ज़िंदगी में रावण की एंट्री होती है। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मंदोदरी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोध में रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इस तरह से रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ। रामायण में मंदोदरी का चरित्र बेहद नैतिक बताया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरी की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। भगवान श्री राम ने रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इसके बाद एक भगवान राम, सीता और हनुमान दोनों के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब मंदोदरी ने ये प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण के साथ शादी कर ली। इस तरह से मंदोदरी और विभीषण का विवाह हो गया। भगवान श्री राम ने बहुत समझाया, लेकिन मंदोदरी पहले नहीं मानी। लेकिन जब लक्ष्मण, सीता और हनुमान भी साथ में समझाने लगे तो मंदोदरी को मानना ही पड़ा। आखिर भगवान श्री राम जो समझा रहे थे। इस तरह से मंदोदरी और विभीषण लंका पे अपना शासन चलाने लगे। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक। अगली स्टोरी हम आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। धन्यवाद।